सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? क्लास 10th। हर बार की तरह ही आपका जवाब ये होगा, सर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अच्छे होने चाहिए। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मैथ का वीडियो लेके। मैं विशाल मिश्रा था सक्सेस जोन कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके सामने आज एक मैथ का बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूं कि पिछले 2-3 वीडियो को आपने बहुत बढ़िया देखा होगा। शायद ही मैथ का चौथा या 5वां वीडियो है, तो इस पर आप फोकस करिए और अपने मैथ्स के भी एक नोट्स बनाते हुए चलिए। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं और बिना नोट्स के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चीटिंग ना करें और नोट्स बनाते रहें। मैंने पिछली क्लास में आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला बताकर कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए थे और वो क्वेश्चन देने के बाद मैंने ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको लगभग 20-22 क्वेश्चनों का एक असाइनमेंट भी दिया था। यानी लगभग हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पर अब तक लगा चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन लगाए होंगे। जिसे भी कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी प्रश्न में समस्या आ रही है, निसंकोच वो कमेंट बॉक्स में जाए, मैसेज टाइप करे और मेरे पास अपनी समस्या को पहुंचाए। संभवतः मैं उसका निदान अवश्य करूंगा। अब आते हैं आज की क्लास पर। आज की क्लास में क्या फोकस करना है। मैंने आपसे कहा था धीमे धीमे हम लोग अष्टक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अष्टक से पहले भी ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज आती है, वो होता है कुछ विशेष मानों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। जैसे साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कोण, कॉस टेन, कॉसिक सेक, इसी प्रकार से 6 होते हैं। तो 6 के 6 फॉर्मूलाज आप पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, इस तरह से आप पूरे 6 फॉर्मूले पढ़ते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो हमारा कुछ विशेष एंगल्स के लिए, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉसिक, इन सभी का हम लोग वैल्यू पढ़ेंगे, लेकिन कुछ विशेष वैल्यू पढ़ेंगे। जैसे हम लोग साइन 0 अंश का मान निकालेंगे, इसी प्रकार 30 अंश का निकालेंगे, 45 का निकालेंगे, 60 का निकालेंगे और 90 का निकालेंगे। आज का पूरा फोकस मेरा इसी पर रहेगा कि मान आपको निकालना मैं सिखाऊंगा। साइन के लिए भी 3, 2, 5 मान बनेंगे, कॉस के लिए भी 5 मान, टेन के लिए भी 5 मान, कॉट के लिए भी 5 मान, सेक के लिए भी 5 मान और कॉसिक के लिए भी 5 मान। ये बेटा चार्ट एक पूरा मैं आपके सामने भी बना के प्रिपेयर करूंगा। वो चार्ट आपको याद होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले वीडियोस को पढ़कर आपको फायदा मिले, तो जो मैं आज की क्लास दे रहा हूं इसे आप अपने भेजे में बिल्कुल डाल लो कायदे से। यानी 0 से लेकर 90 अंश तक के सारे मान आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। जब आपको सारे मान मुंह जबानी याद होंगे तभी आप आगे की अष्टक वाली क्लास को बेहतरीन समझ पाएंगे। तो चलिए फोकस करते हैं आगे। भैया ये सारे मान तो वैसे याद किए जाते हैं। 0 का याद किया जाता है, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी, टेन के लिए भी, कॉट के लिए भी, सेक के लिए भी, कॉसिक के लिए भी। इन 6 के लिए मान हमें याद करने पड़ते हैं और कोई जुगाड़ इसका है नहीं। लेकिन इसके बाद भी मैंने अपने अथक प्रयास से एक जुगाड़ खोज के निकाला है। उस जुगाड़ को अगर मैं आपको बता दूं बता दूं तो आप केवल साइन का मान याद कर लो। कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसिक का, सबका निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो जाहिर सी बात है अगर साइन का मान आ गया तो कॉसिक का चाहिए तो उसके मानों को पलटा देंगे तो कॉसिक का मान आ जाएगा। कॉस का मान आ गया तो अगर सेक का चाहिए तो कॉस वाले सारे मानों को पलटा देंगे, आ जाएगा। इसी प्रकार अगर टेन का आ गया तो टेन के सारे मानों को पलटा देंगे और कॉट का मान हमारे पास आ जाएगा। चलिए फोकस करते हैं। भैया इसके लिए चार्ट बना रहा हूं। ये चार्ट आप लोग मेरे साथ बनाते हुए चले, बनाएंगे तो फायदा रहेगा आपका। मेरे साथ साथ आप लोग ही बनाएं, वीडियो को देखते रहें।
ऊपर ही आपका ट्रिगो रेशियो, मतलब भाई साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक कॉट लिखेंगे। और यहाँ पे स्पेशल एंगल, अब स्पेशल एंगल में 0 डिग्री का मान पढ़ना रहेगा हमको। फिर 30 डिग्री का मान पढ़ना है, 45 डिग्री का पढ़ना है, फिर 60 का, और लास्ट में किसका 90 का। ये मान हमें पढ़ लें। किसके किसके लिए पढ़ लें? साइन के लिए, फिर किसके लिए? कॉस के लिए, फिर किसके लिए? ध्यान से बोर्ड पर आइए, टेन के लिए। फिर टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट के लिए ना। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक के लिए। और लास्ट में क्या बचता है आपका? कॉसिक थीटा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से लाइन खींच दीजिए, साइन के लिए हो गया, फिर कॉस के लिए हो गया, फिर टेन के लिए हो गया, फिर कॉट के लिए हो गया, ये सब के लिए हो गया। है क्लियर? अब इतना चार्ट तो आप प्रिपेयर कर लेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन 0 का मान यहाँ लिखा जाएगा, साइन 30 का मान यहाँ, साइन 45 का यहाँ, 60 का यहाँ, 90 का यहाँ। फिर कॉस के लिए ऐसे यहाँ आ जाएगा, टेन के लिए पूरे ऐसे यहाँ आ जाएंगे, कॉट के लिए पूरा ऐसे, सेक के लिए ऐसे, कॉसिक के लिए ऐसे। भैया और दीदी लोग और भैया लोग ध्यान से समझें। अगर साइन का मान आपको आ गया, बातों को ध्यान से सुनो। अगर साइन का मान तुमने निकाल लिया, किसका मान? साइन का। अगर साइन का मान आ गया सबके लिए, तो कॉस वाला अपने आप आ जाएगा। अपने आप कैसे? बस पलट देना है। जैसे ये है ना मार्कर, ये सेंटर यहां से पकड़ा हमने। अब अगर इसको पलटेंगे तो ये जो कैप आगे लगी थी ना, कैप लगी ना, अगर इसको पलटेंगे, अगर इसको सेंटर से इसे उलट दें, सेंटर से इसको ऐसे उलट दें, सेंटर से इसको ऐसे उलट दें, तो जो कैप आगे लगी है वो कैप कहां लग जाएगी? पीछे। जो कैप आगे लगी है वो कैप कहां लग जाएगी? पीछे। तो वैसे ही अगर इस 45 को पकड़ेंगे और ऐसे उल्टा देंगे तो 90 वाला मान कहां चला जाएगा? यहाँ। और 0 वाला मान कहां चला जाएगा? यहाँ। 60 वाला कहां चला जाएगा? यहाँ। 30 वाला कहां चला जाएगा? यहाँ। और 45 वाला कहां बचेगा? बीच में। क्यों? क्योंकि जो बीच बिचारे में होगा, जो बिल्कुल सेंटर पे होगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, बाकी सारी अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो वही भैया ध्यान से समझो कि अगर साइन का मान आ गया तो कॉस का बड़ा आराम से निकल आएगा। अब साइन का मान याद करना पड़ता है, लेकिन याद करने से बेहतर एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? जरा आप ध्यान से। 1 2 3 4 5 कॉलम है। आप गिनती लिखना स्टार्टिंग करो। गिनती की स्टार्टिंग कहां से करते हो? 1 से ना? गलत, 0 से। कहां से करते हो? 0 से। तो कितने खाने हैं? गिनो। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना। ये टोटल 5 ब्लॉक है ना। इन 5 ब्लॉक में आप नंबर लिखना स्टार्ट करो, लेकिन कहां से? 0 से। तो पहले ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे आप? 0। फिर दूसरे ब्लॉक के लिए 1, फिर 2, फिर 3, और ये क्या आया? 4। ऐसा करते ही सारे ब्लॉक आपके भर जाएंगे। देखो ना, 0 वाले में 0 आ जाएगा, 30 वाले में 1 आ जाएगा, 45 वाले में 2 आ जाएगा, 60 वाले में 3 आ जाएगा, 90 वाले में 4 आ जाएगा। तो पहला काम एक ही है कि 0 से गिनती लिखेंगे। और कहां तक लिखेंगे? जब तक ये ब्लॉक भर नहीं जाते। ये याद कर लो कि 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे। 0 से 4 तक क्या लिखेंगे? गिनती। पहला काम क्या हुआ? 0 से 4 तक गिनती लिखा। है क्लियर? दूसरा काम जो 4 आप में लिखा है, दूसरा काम जो 4 आप में लिखा है अंतिम में, इसी 4 से, इसी 4 से आप सभी नंबर में डिवाइड कर दो।
पहला काम क्या किया आपने, 0 से 4 तक गिनती लिखा। दूसरा काम जो 4 आप में लिखा है उसी से आप सब में डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। यानी पहला काम 0 से 4 तक गिनती। दूसरा काम जो 4 लास्ट में लिखा है उसी 4 से सब में भाग करा दिया। तीसरा काम जो हल होने लायक हो उसे हल कर लो। तो हल तो हो नहीं पाएगा, तो 4 के भाग कराएंगे 0 में तो कितना आएगा, 0। 1/4 भी हल नहीं हो पाएगा। तो भाई हल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसको लिख दो 1/4, ये हल होगा। 2 करने में 2 और 2 दूनी 4, तो कितना है 1/2। ये हल होगा, नहीं होगा। ये होगा, हाँ, तो कितना है 1। तो पहला काम क्या किए, 0 से 4 तक गिनती। दूसरा काम क्या किए, जो 4 लास्ट में लिखे उसी 4 से भाग करा दिए। तीसरा काम आपने क्या किया, तीसरा काम आपने क्या किया, सरल होना था, मतलब सिंपल हुआ था, कट पिट रहा था, आपने काट लिया। चौथा काम क्या करोगे, सबका वर्गमूल ले लो। सबका वर्गमूल ले लो। चौथा काम क्या किया, सबका वर्गमूल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया। पहला 0 से 4 तक गिनती। दूसरा जो 4 अंतिम में लिखा उसी 4 से सब में भाग करा दिया। तीसरा सबको सरल कर लिया, हल कर लिया, काट पीट लिया, ठीक है। चौथा काम सबका क्या ले लिया, वर्गमूल। पांचवा काम आपका आंसर आ जाएगा, मतलब जो अब निकल के आएगा वही आपका साइन का मान होगा। चलो, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल तो निकल नहीं पाएगा, इसको ऐसे लिखो। √3, भाई 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन 4 का निकलेगा। कितना आएगा, कितना आएगा 2, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। फिर सुनो क्या किया, पहला काम 0 से 4 तक गिनती। दूसरा काम 4 से भाग। तीसरा काम सबको काटा, हल किया। चौथा काम वर्गमूल लिया। पांचवें काम में जो निकल के आ गया है, जो मिल गया है, वही हमारी साइन की वैल्यू है, वही हमारी साइन की वैल्यू है। तो देखो साइन 0 सबसे पहले क्या है, साइन 0 क्या है, साइन 0 जो नीचे लिखा हुआ लिखो। साइन 0 का मान कितना होता है 0, याद कर लो, आज से याद कर लो। साइन 0 का मान कितना होता है 0। अगला साइन 30 जो अगले खाने में लिखो। अगले खाने में क्या है 1/2, तो साइन 30 का मान कितना आएगा 1/2। अगला खाना क्या है साइन 45, कितना लिखा है 1/2। साइन 60 का मान बताओ, साइन 60 का मान, साइन 90 उसका मान 1 है कि नहीं, आसान है कि नहीं है। फिर सुन लो क्या किया, हाँ 4 तक गिनती। दूसरा जो 4 है उसी से भाग कराया। तीसरा हल कर लिया, मतलब काट वाट लिया। चौथा वर्गमूल ले लिया। पांचवा जो मिल रहा है भाई साइन का मान है। हमने आपसे कहा था स्टार्टिंग में, अगर साइन का मान आ गया, अगर साइन का मान आ गया तो इसी 45 को पकड़ो, ऐसे पकड़ो और इसको पलटा दो। जब ऐसे पलटाओगे तो 1 कहाँ जाएगा, यहां गिरेगा ना, और 0 कहाँ गिरेगा, यहां गिरेगा। ये कहां आएगा और ये कहां जाएगा, और बीच में क्या बचा 1/2। है आसान कि नहीं। फिर सुन लो यार, कुछ नहीं किए, 45 वाले को पकड़े इसे और इसको पलटाओ तो 1 यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, बीच में क्या बचेगा 1/2। तो साइन का आ गया, तो साइन को पलटा दिया तो किसका आ गया, कॉस का। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है निसंकोच कमेंट बॉक्स में जाए, यूट्यूब चैनल पर जाए, मैसेज करे और बताए कि सर यहां समझ में नहीं आया था, मैं उसे आगे वाली क्लास में बता दूंगा। अगला है टैन। अब भैया साइन का मान आ गया, कॉस का मान आ गया, तो भैया टैन का आराम से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा था टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा।
अगर साइन वाले मान में कॉस वाले मान से भाग दे दे तो tan आ जाएगा। तो देखो यह tan थीटा tan 0 है ना, तो यह अगर हमें tan थीटा का फॉर्मूला पता हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो, तो क्या करेंगे, थीटा मतलब होता है कोण, तो 0 अंश है ना भैया, तो यहाँ करो tan 0 अंश, तो यहाँ भी जहां जहां थीटा 0 तो वहां भी 0, साइन 0 अपॉन में कॉस 0, तुम बन जाओगे हीरो। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, 0/1, 0/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। याद करो भैया, अगर 0 बटे संख्या है, कोई भी संख्या, तो मान कितना होता है 0, और अगर संख्या बटे 0 है तो मान कितना होता है अनंत। याद रखो, 0 बटे संख्या है तो 0, और संख्या बटे 0 तो क्या जाएगा अनंत। तो tan थीटा tan 0 का मान निकालना था, थीटा में क्या रखा 0 पुट किया, tan 0 sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 0/1 की कितना आ गया 0, तो tan 0 का मान कितना आ गया 0। अगली कहानी क्या है tan 30 की, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार क्या पुट किए थे हम लोग 0, इस बार क्या पुट करेंगे 30 अंश, जब 30 अंश पुट करेंगे तो tan 30, तो यहाँ क्या जाएगा sin 30, यहाँ क्या जाएगा cos 30, तो देखो ना यहाँ क्या बनेगा tan 30 अंश बराबर भैया sin 30 का मान कितना है देखो 1/2, और cos 30 का मान कितना है √3/2। मैंने बताया था अगर ये और ये सेम है तो कट जाएगा, कितना बचा है ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा है √3, तो tan 30 अंश का मान कितना आ गया 1/√3 है। क्लियर। अब अगला क्या है 45, जहां 30 था वहां 45, तो यहां क्या आएगा sin 45 cos 45। अब यह दिमाग यही रखो सारे बच्चे, सभी बच्चे गौर पूर्वक देखिए, sin 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। देखो सेम चीज है ना, अगर x/x लिखा हो तो कितना आएगा 1 आएगा। वैसे यहाँ देखो इस पूरे में क्या लिखा 1/2 बटा 1/√2, कर गया पूरा, कितना आ गया 1, यानी tan 45 का मान कितना आएगा 1 आ जाएगा। है क्लियर। अगला क्या है 60 अंश, जरा इस पर गौर करो, tan 60 अंश, tan 60 क्या आएगा sin 60 बटे cos 60, sin 60 अंश का मान कितना है √3/2, cos 60 अंश का मान कितना है 1/2, तो कोई तो सेम था ना, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा √3/1, और यह बटे में 1 लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो tan 60 अंश का मान कितना आ गया √3, कितना आ गया √3। अगला क्या है tan 90 अंश, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है भैया तुरंत ग्रुप में जाना, निसंकोच टाइप करना मैसेज कि गुरुजी tan वाला मान नहीं समझ में आ रहा है। tan 90 अंश का मान देखो, tan 90 रखा है यहाँ पे, जहां एंगल भाई 90 रखे हो ना, तो यहाँ भी चिपकाओ 90, sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 की वैल्यू कितनी है 1, cos 90 कितना है 0। देखो ये क्या बन गया 1 क्या है एक संख्या है, 0 भी एक संख्या, लेकिन संख्या बटे 0, संख्या बटे 0 मान क्या जाएगा अनंत, अनंत, अनंत का चिन्ह है। क्लियर, है क्लियर, ध्यान से रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए उम्मीद करता हूं कि साइन cos tan का मान आपको समझ में आया होगा। भैया एक चीज और, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होता है अनंत, और अनंत का उल्टा क्या होता है ये भी ध्यान रखना। 0 का उल्टा क्या होता है अनंत, और अनंत का उल्टा क्या होता है 0। ये बताओ tan और cot, tan और cot भाई भाई है ना, और tan और cot के लिए हमने आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला बताया था। रेसिप्रोकल फॉर्मूला में बच्चे आपसे कहा था कि tan और cot भाई भाई होते हैं। tan का फॉर्मूला अगर लंब बटे आधार है तो cot का फॉर्मूला क्या होगा आधार बटे लंब होगा, यानी उसी का उल्टा हो जाएगा। तो मान भी नहीं क्या हो जाएंगे उल्टे हो जाएंगे। जरा यहाँ देखो, ये cot है ना, यहाँ पे क्या है tan 0 है ना, तो cot 0 का मान
जीरो का उल्टा करो, जीरो का उल्टा कितना है? इनफाइनाइट। अगला 1/√3 ना, इसका उल्टा करो तो कितना आएगा? √3। इसका उल्टा करो, 1 का उल्टा करोगे 1 ही आएगा। इसका उल्टा करोगे क्या आएगा? 1/√3। अनंत का उल्टा करोगे क्या आएगा? 0 आ जाएगा। है क्या? देखो सब कुछ लिख दिया हमने इसीलिए। चलो अब अगला है सेक। तो सेक किसका भाई है? कॉस का। सेक किसका भाई है? कॉस का। तो कॉस वाले मान पे जाओ। कॉस 0 का मान कितना है? 1। तो सेक 0 का मान कितना होगा? 1, क्योंकि 1 का उल्टा कितना होता है? 1। फिर यहां देखो, यहां कितना √3/2 है ना, इसका उल्टा क्या आएगा? 2/√3। फिर यहां कितना है? 1/√2। यहां क्या जाएगा? √2 हो गया। अपॉन में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे 1/2 है ना, यहां क्या हो जाएगा? 2। और फिर यहां क्या है? 0। 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत। है क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बोल रहा हूं, मैसेज टाइप करे, सूचना पहुंचाए मेरे पास। अगला है कौशिक। कौशिक भाई किसका भाई है? साइन का ना। साइन के मानों को उल्टा करो। तो साइन 0 का मान कितना है? 0। 0 का उल्टा, 0 का उल्टा कितना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा कितना है? 2। 1/√2 का उल्टा कितना है? √2। इसका उल्टा कितना आएगा? 2/√3। और 1 का उल्टा क्या आएगा? 1। तो इस प्रकार से ये आपका चार्ट मैंने बना दिया है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसिक के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये चार्ट आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। भैया जिसको नहीं समझ में आया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चे नहीं समझ में आ रहा है, डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर करियर, गो इन द मैसेज बॉक्स एंड टाइप अ मैसेज फॉर मी एज योर प्रॉब्लम। फटाक से इसे कॉपी कर लें, फिर मैं अगले कंसेप्ट पे आता हूं। तो भैया एंगल चार्ट जो बनवाए अभी आपको 0 से लेकर 90 तक, उम्मीद करता हूं कि वो चार्ट आपने बहुत बेहतर समझा होगा और अपने कॉपी पे अब तक बना लिया होगा। जिसने भी वो चार्ट नहीं बनाया होगा भैया वो बना लीजिएगा। और एक सबसे बड़ा होमवर्क, ये एंगल चार्ट जो मैंने भी आपको बना के दिखाया 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, ये एंगल चार्ट आप लोग कम से कम 3 बार, कितनी बार? 3 बार वो एंगल चार्ट कम से कम 3 बार बनाकर हर एक बच्चा मेरे पास 3-3 स्क्रीनशॉट भेजेगा लेके अपने अपने कॉपी से। यानी ये पहला होमवर्क है आपका कि आपको 3 बार वो चार्ट बनाकर मुझे शरद मिश्रा के पास या यूट्यूब चैनल पर या ग्रुप पर या किसी भी तरह से वो मैसेज अवश्य करना है। अगर आपने मैसेज नहीं किया तो मैं नेक्स्ट वीडियो मैथ का नहीं डालूंगा। चलिए अब उतने होमवर्क के बाद देखो ये बवाल और रखा है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 क्वेश्चन। ये 8 क्वेश्चन अभी मैं हट जाऊंगा। ये 8 क्वेश्चन है। ये 8 क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में लगाने हैं। इसके अलावा आपके पास जो बुक है डॉक्टर मनोहर रे का या आर डी शर्मा का, ये मैंने सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा से लिखे हैं। आर डी शर्मा, मनोहर रे, एम एल अग्रवाल, एनसीईआरटी, कोई भी बुक है आपके पास, आप अपनी बुक से एंगल वाले क्वेश्चन जरूर से जरूर लगा लीजिएगा, तभी एंगल चार्ट पढ़ने का फायदा है, अदरवाइज नहीं। और दूसरा एंगल चार्ट क्यों पढ़ा हमने? ताकि जब आगे हम लोग अष्टक पढ़ेंगे तो अष्टक मतलब क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ये एंगल चार्ट जो पढ़े अभी हमने पीछे वो बहुत मजा देगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आप अवश्य लगाएंगे और इसे आप फटाक से नोट कर लीजिए। भैया ये 8 सवाल लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। मैंने शुरुआत के लिए क्वेश्चन लिखा है, इसके बाद मैं भी आपको 2 क्वेश्चन लगा के और दिखाऊंगा। 2 से 3 क्वेश्चन लगाने के बाद अपने वीडियो को मैं फिनिश करूंगा। ये होमवर्क और एंगल चार्ट कितना करके आप लेके आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। भैया जो क्वेश्चन लिखा है ध्यान से देखो, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 अपॉन टेन स्क्वायर 60 बराबर हमसे पूछा है व्हाट, क्वेश्चन मार्क लिखा है। सीबीएसई वाले परेशान मत हो, आपके क्वेश्चंस में लिखा होता है इवैल्यूट, यानी उसे सरल करें, उसे सॉल्व करें और इवैल्यूट करें, मतलब लास्ट में वो क्या वैल्यू अपनी देगा ये आपको बताना होता है। तो इसी प्रकार
इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्या वैल्यू इसकी आएगी ये हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए जरा फोकस करते हैं। यहां लिखा है साइन स्क्वायर 45, बच्चे का कहीं लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर, आपके सामने लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे एक्स गुणे एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर। कहीं लिखा है 1/2 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यही तो करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर स्क्वायर है तो उसका 2 बार गुणा, अर्थात किसका 2 बार गुणा, जिसका स्क्वायर है उसी संख्या का 2 बार आपस में गुणा। यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 45, जब यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 45, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, साइन 45 की वैल्यू जाइए चार्ट में देखिए। आप चार्ट में देखेंगे तो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, मतलब 1/√2। आप यहां लिखिए 1/√2, स्क्वायर लगा है पूरे पे स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आगे है कॉस स्क्वायर 45। फिर से जाइए एंगल चार्ट में देखिए, कॉस 45 की वैल्यू होगी 1/√2, उसे आप लिखिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, tan 60 की वैल्यू आपने चार्ट से देखें तो √3 लिखी होगी। कुछ करना थोड़ी होता है, खाली वैल्यू देखो चपकाते चलो, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, क्यूब है क्यूब करो, पावर 4 है 4 करो। है क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या दिक्कत आए तो यूट्यूब चैनल हाजिर है। आओ भैया ये बताओ 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। भैया 10 बार बताया है कम से कम कि अगर रूट वाली संख्या है इसका स्क्वायर है तो रूट हट जाता है, केवल क्या आता है संख्या। तो √2 का स्क्वायर 2, प्लस फिर से 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर कितना आएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट? उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए होंगे क्योंकि जा रहे हैं रफ करने। है क्लियर? भैया कैमरामैन साहब उसे एक बार और पूरा कैसे से जूम कर दीजिए ताकि हमारे बच्चे उसे नोट कर पाए। भैया वहां से डन है, इसका मतलब पूरा स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूं। चलिए भैया, तो भैया अब आगे देखो आपने क्या किया कि जहां जहां साइन 45 था वहां वैल्यू की साइन 45 की, जहां कॉस 45 था वहां वैल्यू की कॉस 45 की, जहां 60 था वहां आपने 60 रखा। अब आगे का काम क्या है, आगे काम कुछ है ये नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया था, क्यूब है तो क्यूब कर दिया। अब देखो जरा यहां से, ये 1/2 ये 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा और आधा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, पूरा नहीं हो जाएगा। अरे भैया 1/2 और 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक है तो आएगा, यानी इसको ऊपर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, प्लस इसके अपॉन में बटा लगा दो भैया, और ये क्या है 3। ये हमारा क्या है आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1/3 आ गया। फिर देखो मैंने क्या किया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 लिखी, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, प्लस था प्लस लगाया, cos 45 1/√2, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, tan 60 √3 स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, प्लस है प्लस लगाया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, अपॉन लगाया √3 का स्क्वायर 3 आ गया, आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, बटे में 3 था 3 चिपका दिया, ये हमारा आंसर है। चलिए जरा एक क्वेश्चन मैं आपको और लगा के दिखाता हूँ भैया, जिसको नहीं समस्या वो अपना लगाते रहे और जिसको समस्या है वो अपना पूछते रहे। ध्यान रखना, समस्या नहीं पूछोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कभी हमसे बोल दे कि सिद्ध करो cos 60 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश -1, ये दिया। हमसे बोला सिद्ध करो ये दोनों पक्ष बराबर है, कोई लोचा ही नहीं है। ये बताओ इसे क्या बोलते हैं, नहीं मालूम? अरे गधे, LHS बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। है क्लियर? यानी कि ये RHS हो गया, ये क्या हो गया RHS, यानी कि अगर दोनों पक्ष हल किए जाए बराबर आ जाए तो क्वेश्चन खत्म। आओ भाई शुरू करते हैं, उठाओ RHS वाले पार्ट को। क्या लिखा है आपने, cos 60, इसको तो हल नहीं करना, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1/2। है क्लियर? यानी LHS को हल किया तो कितना आया 1/2 आया। पड़ोसी में RHS कॉल करो, क्या लिखा है RHS में 2 cos स्क्वायर 30 अंश -1। चलो भैया 2 है 2 लिखो, मल्टीप्लाई बोलते हैं इसे। cos 30 का मान कितना होता है, कितना होता है? अब cos 30 का मान नहीं मालूम आप, वाह भाई √3/2 होता है, स्क्वायर करो
-1 है। क्लियर? आगे देखो, 2 गुने √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 कन्या 2, 2 दूनी 4, कितना है यहाँ पे 3/2 -1। एलसीएम खेलो, 2 आएगा, ऊपर 3 -1, सॉरी 2 आएगा। फाइनली देखो 3 में 2 गया, 1 बटे में कितना है 2। देखो यानी आरएचएस वाले पार्ट को हल किया तो कितना है, अरे भैया आरएचएस वाले पार्ट को हल किया कितना है 1/2, एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व किया कितना है 1/2, यानी ये 1/2 ये 1/2 बराबर है ना। इसका मतलब क्या है, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ। जिसको नहीं समझ में आया निसंकोच भैया आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे चलता हूं, इसी कड़ी में मैं अगला क्वेश्चन लाता हूं आपके सामने। देखो भैया क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत सारे दिए होंगे, जरूर लगाइएगा। एक क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में लिखा था अभी दाएं साइड में बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन 2/6 अंदर कुछ आगे दिया, आगे ब्रैकेट में दिया है, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, उसे जरूर लगाइएगा। चला एक क्वेश्चन आपको सामने और है, देखिए कभी कभी इनसे बोलेगा सिद्ध करो साइन 90 बराबर इस तरह से बोलेगा सिद्ध करो साइन 90 बराबर, और आगे ये दुनिया भर की वैल्यू देगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले उठाओ आप एलएचएस वाले पार्ट को। क्या लिखा है साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1, छोड़ दे यहीं पे, आओ बढ़ो आगे आरएचएस में। भैया आरएचएस में क्या है पहले क्वेश्चन नोट कर लो, साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 साइन 30। वैल्यू चेक करना शुरू करो। साइन 60 की वैल्यू कितनी, चार्ट में देखोगे √3 और /2 लिखी होगी। cos 30 की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम, यही उम्मीद थी नहीं मालूम, अरे √3/2 होती महाराज। प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। मल्टीप्लाई करो, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3 आएगा। जिसको नहीं मालूम है 10 बार बता चुका हूँ, √x के मल्टीप्लाई √x करोगे तो कितना आएगा x आएगा, वही 3 आ गया, 2 दूनी 4 प्लस 1 अन्य 1 2 दूनी 4। आज अच्छा दिन है, लासा खेलिए आप, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, ये 3 फाइनली 4 कितना आ गया 4। कॉटो पीटो कितना आया 1 आया कि नहीं आया, बोलो भैया 1 आया कि नहीं आया, 1 आ गया। अब यहाँ देखो एलएचएस पे सॉल्व किया 1 आया, आरएचएस पे सॉल्व किया कितना आया 1 आया, दोनों साइड बराबर आ गई ना, तो नीचे यहाँ सम्मान से लिखो क्या एलएचएस बराबर आरएचएस। तो इस तरीके से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करने हैं। आगे दिया गया है एंगल निकालने, इसमें एंगल निकाल लेना, उसमें क्वेश्चन लिखा होगा तो थीटा का मान ज्ञात करो, यदि ये बराबर ये तो थीटा का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे लगाएं, नहीं आता है तो आप क्वेश्चन जरूर पूछें। उम्मीद करता हूं कि आज के इस पूरे वीडियो को पढ़ने में आपको बहुत मजा आया होगा, सॉरी देखने में बहुत मजा आया होगा, और पढ़ने में तो मालूम मजा आता ही है क्लियर। तो भैया इन्हीं सारी चीजों के साथ मैं अपने वीडियो को जा रहा हूँ फिनिश करने। जितने लोगों ने भी अभी तक यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इन्हीं सारे शब्दों के साथ बाय बाय, टेक केयर।